पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में मान्यताएं, अंधविश्वास, उनके बारे में, कई अंधविश्वासों के बारे में, उसमें क्या गलतफहमी है, क्या सच्चाई है, उनके बारे में हम जानते हैं। आज और एक गलतफहमी की वजह, क्या कार्तिक माह में पूजा करना लाभकारी होता है? आप सबको मालूम है कार्तिक माह में पूजा करते हैं। कार्तिक माह में पूजा करने से देवताओं को देवी देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे। प्रसन्न करने से हमको बहुत लाभ होगा, सौभाग्य होगा, ऐसा हम समझते हैं। इसके बारे में क्या गलतफहमी है? कार्तिक माह में पूजा करने से क्या लाभ होगा? यह तो रियल क्या कार्तिक माह की वजह से जरूर लाभ हो जाएगा। कार्तिक माह में इंद्रिय संयम रखते हुए नियम स्नान करना चाहिए। इसके लिए पूजा करने वालों को कार्तिक माह में इंद्रिय संयम रखते हुए नियमित स्नान करना चाहिए। मंत्र का जाप आपको सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा। मंत्रोच्चारण करेंगे ना, मंत्र का उच्चारण करने से उसे जाप से बहुत मुक्ति, बहुत लाभ मिलेगा, पापों से मुक्ति मिलेगा। इस माह में तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके कोई नियम है? क्या है? कार्तिक मास में जो पूजा करते हैं उसके लिए तुलसी पत्तों से भगवान की पूजा करना है। आंवले के पेड़ के छाया में निषेचन करना चाहिए। गर्भ शिशु के साथ आंवला धारणा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में एक खंबा गाड़कर उस पर बर्तन गाड़ देना चाहिए और उसमें एक दीप रख देना चाहिए ताकि वो आठों दिशाओं में दिखाई दे सके। ऐसा करने से सभी देवताओं को नमस्कार का फल मिलता है। गलतफहमी है, अंधविश्वास है। कार्तिक सभी माहों के जैसे कार्तिक माह भी है, तो कोई भी ये कार्तिक में कोई स्पेशल नहीं है। इसके बारे में क्या सच्चाई है? सच्चाई के बाद हम समझेंगे। सभी महीने एक जैसे होते हैं। वो जनवरी हो, कोई भी माह हो, चैत्र मास हो, माघ मास हो, कोई भी मास हो, कार्तिक माह हो, कोई भी हो, सभी माह एक ही प्रकार है होते हैं, लेकिन केवल क्लाइमेट चेंज होते हैं। लेकिन उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, किसी प्रकार का स्पेशलिटी नहीं है। समय को अलग अलग महीनों में बांटना नामित है। समय को ऐसा एक महीना को एक नाम के हिसाब में बांट दिया। इसके अलावा कार्तिक माह के बारे में कुछ खास नहीं है। उस माह में नित्य सन मंत्र का जाप करने से कोई हानि नहीं होती है। यदि आंवले के पेड़ के छाया में भून दिया जाए या दावत खा ली जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। चौली के वृक्ष की विशेषता बताना व्यर्थ है। कार्तिक मास में तो उससे अधिक विशेषता बताना व्यर्थ है। कार्तिक मास में एक स्पेशल ट्री के बीज नीचे बैठकर खाने से कोई भी फल नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। हम ऐसा अंधविश्वास रखते हैं, केवल अंधविश्वास है, ये तो इससे कोई लाभ नहीं है। देवी देवता सब काल्पनिक हैं। ये सब मानवीय अज्ञानता की कपोल कल्पना है। यह महज एक अंधविश्वास है कि आठों दिशाओं में एक दिखाई देने वाला दीपक रखने से सभी देवी देवताओं को नमस्कार का फल मिलेगा। यह भी केवल अंधविश्वास है। और एक मान्यताएं अंधविश्वास के बारे में हम अब जानेंगे। जागने पर आपको किसका चेहरा देखना चाहिए? कई लोग समझते हैं जागते ही यदि किसी का चेहरे देखें तो शुभ होना अशुभ होना आधारित हो। दिन में शुभ होगा अशुभ होगा, किस पर आधारित है? आप जागते किस पर आपकी दृष्टि गई, आपकी दृष्टि किस पर गई, उस पर आप उस दिन का शुभ और अशुभ आधारित होता है। यह एक प्रकार का मान्यताएं है। यह गलतफहमी क्या है? सुबह उठने से पहले आप क्या देखते हैं?
इस पर निर्भर करता है कि पूरा दिन शुभ रहेगा या नहीं। अब उठते ही एक आदमी की देखेंगे और किसी को देखेंगे, उस पर देखने से उसे देखने जिस पर आपकी दृष्टि जाएगी पहले उस पर उससे उस दिन का शुभ और अशुभ आधारित होता है। उस दिन शुभ होगा अशुभ होगा आप समझेंगे। आप लेते कान के खोलेंगे देखेंगे, आपको कोई शुभ महिला देखेंगे पूरा दिन आपको शुभ होगा, कोई विधवा देखेंगी तो पूरा दिन आपको अशुभ ही होगा। इस प्रकार का विश्वास है। इसे एक पूरा, यदि आप किसी दिव्यादांती सुमंगली अग्निहोत्र के दर्शन करें तो शुभ फल मिलेगा। उठते ही आंख खोलते ही आप वेदांती को देखेंगे या सुमंगली को देखेंगे, गांव को देखेंगे, अग्निहोत्र के दर्शन करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। नदी, समुद्र और झील को देखने से कीड़े दूर होंगे। दही, घी, सरसों और दर्पण जैसी वस्तुओं को देखने से अशुभता होती है। अब लेते ही आपके सामने यदि दही हो, घी हो और सरसों हो और दर्पण हो, ऐसे देखने से अशुभता हो जाती है। यदि आप नियति में चेहरा देखते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जाएंगे। इस प्रकार के कई गलत धारणाएं हैं। या इसके क्या गलत हुए इसके बारे में पहले आपको बोल दिया। अब सच्चाई क्या है उसके बारे में अब हम सोचेंगे। हम साधारण तौर पर जैसे मनुष्य में किस प्रकार का अंधविश्वास इसके बारे में हम बोल दिए। अब उसका सच्चाई क्या है। जागने पर आंखें क्या देखती हैं, इसका आधार पर दिन शुभ होता है। इसका पास होना या ना होना व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये प्रकार से व्यक्ति की समायोजन क्षमता उसकी मानसिकता पर निर्भर करती है। क्या होता है, आपका देखने पर नहीं, कुछ पे नहीं, लेकिन आप साइकोलॉजिकल वीकनेस होते कुछ। मैं तो एक सुमंगली को देखा, आज दिन पर शुभ होगा, ऐसा मन में आपको भाव है। तो एक सुमंगली के देखेंगे तो, ये वेदांती के देखेंगे तो आपका मन कैसे एक प्रकार का उत्साह पाता है कि तो कैसा हुआ, क्यों है ऐसा उत्साह? आपका मन का सजेशन, ऑटो सजेशन, उसे क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। आपको एक इस प्रकार जानकारी है कि सुमंगली को देने के होले पूरा दिन आपको मंगलदायक होगा। वेदांती की देखोगे पूरा दिन मंगलदायक बन जाएगा। गौ माता को देखेंगे तो पूरा दिन आपको मंगलदायक हो जाएगा। ऐसी भावनाएं समाज में है। जब आपका मन इस पर आधारित होता है तो सजेशन, आपका पॉजिटिव सजेशन क्या है, आज मैं उठते ही एक सुमंगली को देखा, इसे आज दिन भर शुभ ही होता है। इसलिए उस पर जब ऐसा समझता है उस पूरा दिन वो उत्साह से काम करता है और उसे लाभ पाता है। जब उसके मन में नेगेटिव फीलिंग्स है, उसके ऐसा मैं ऐसे जिसको ना देखना है मत देखना है, मैं देख लिया। जिनको ना होगा मत का वाला है, वैसे वह तो मत देखो ऐसा बोलते हैं। उसे देखे तो क्या होता है, अशुभ ही होता है। तो ऑटो सजेशन वाला, आज मैं देखते ही ये तो दही को देखा, दर्पण देखा, सरसों को देखा, उसको देखने से क्या होता है, अशुभ होता है। पूरा दिन आज मैं समझा बहुत काम करना चाहता हूँ, बहुत लाभ उठाना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मैं उठते ही दर्पण देखा, उठते ही मैं उठते ही दही को देखा, सरसों को देखा, घी को देखा, उसे देख कर क्या मुझे क्या हो गया, सब अशुभ ही हो गया। क्या कुछ भी मैं करूं सब कुछ वेस्ट, अशुभ हो जाता है, उससे कोई फल नहीं होता। जब इस प्रकार का मन में एक प्रकार का नेगेटिव फीलिंग उसमें उठते हैं, उसे क्या है, वो दिन भर कुछ भी नहीं कर पाता, करने पर भी उसका फल ठीक नहीं होता है। ये सब किधर है, उसका ऑटो सजेशन।
मन में जैसा वो तो सोचता है वैसा ही होता है। लाभ होगा संशय, उत्साह आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा फिर सोचता है, नष्ट ही हो जाता है। उधर तो शुभ और अशुभ की नजरों की वजह से और कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटो सजेशन मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। यदि कोई कहता है कि इसे देखने से सौभाग्य आएगा, इसे देखने से दुर्भाग्य आएगा, यदि वह कहीं लिखता है, यदि वह उन पर विश्वास करता है तो उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। जैसा समझाए वैसा ही वह काम करता है, रिजल्ट वैसे ही होते हैं। उसकी नेतृत्व शक्ति को बढ़ावा मिलता है, वह पूरे दिन उत्साहित रहेंगे। काम करता है तो को प्राप्त होता है वही व्यक्ति यदि वही देखता है। जिसे वह अशुभ मानता है तो उसे अपनी सृजनात्मक मानसिकता को अनुसार सब कुछ नकारात्मक ही लगता है। इसलिए सब कुछ क्या है, उनकी मानसिक स्थिति ऑटो सजेशन इसे बोलते हैं सजेस्टिबिलिटी मेंटालिटी। जैसा उनके मन में फीलिंग्स होता है वैसे ही होता है सजेस्टिबिलिटी मेंटालिटी। वही सोचता है कि मैं आज जो कुछ भी करता हूँ वो व्यर्थ है। पहले उनके व्यर्थ है, वह सोचता है कि सब कुछ परेशानी है, या वह चाहता है कि काम हो जाए, जिससे उसमें पीड़ा, निराशा और अवसाद से उत्पन्न हो जाता है। जोश में नहीं और अनुत्साह से देखता है, उसे कोसने और अपने दुर्भाग्य को कोसने में समय बिताता है। भले ही उसकी किस्मत अच्छी हो, वह सोचता है कि भगवान की कृपा से उसे फ़ायदा हुआ है। जो शुभ है उसका आनंद मत लो, यह अशुभ उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा वह जागने पर जो देखता है उसकी शुभता पर भी निर्भर होता है। प्रकृति में कोई भी शुभ या अशुभ वस्तु नहीं है। चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, शुभ और अशुभ नहीं है। सब कुछ किस पर आधारित है, और मन पर है और सजेशन पर आधारित। सभी अच्छे वाले हैं, शुभ चीज़ अशुभ चीज़ ऐसा नहीं है। इस प्रकार के अंधविश्वास हैं, उसके बारे में जाएंगे। और कुछ अंधविश्वास के बारे अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक बिला लेता हूँ, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।